यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। हे युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। प्रभु ने सहायता की है और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और हृदय से परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। सब लोग आनंदित हैं, खुश हैं। सच में प्रभु के वचन को जब भी हम सुनते हैं, प्रिय परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के साथ बात करता है, वो हमारे हृदय से बात करता है और वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी जो आध्यात्मिक जरूरतें हैं, जो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु का विशेष रीति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको कभी भी छोड़ा नहीं है और ना ही वो हमें त्यागने वाला है और ना ही हमें हमारे और वो अपना ध्यान हटाने वाला है। बाइबल में लिखा है कि उसका ध्यान उसके लोगों की ओर बने रहता है और वो हरदम ये प्रयत्न करता है कि वो हमारे जीवन के लिए कार्य करे, वो अपने नाम के निमित्त उसकी महिमा वो हमारे जीवन के लिए प्रकट करे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग परमेश्वर के वचन को आज नए सिरे से हम देखने वाले हैं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं भजन संहिता अध्याय 122 और वचन पहला। भजन संहिता 122 वचन पहला आप लोग निकाल कर इसे इस समय पढ़ सकते हैं। और जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। भजनकार बहुत ही सुंदर रीति से यहां पर लिखता है और वो क्या कहता है कि मुझे लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, यहोवा के घर को चले, और जैसे ही उन्होंने कहा मैं आनंदित हुआ, मेरा मन आनंदित हुआ। गीत भी है इस वचन के ऊपर। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर में, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हालेलुया। जब आप सुबह उठे और सुबह उठने के बाद आपको याद आया कि आज आपको परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, यहोवा के सामने जाना है, क्या आप आनंदित हो गए? हालेलुया। आप आनंदित हुए इसलिए आप दौड़कर प्रभु के भवन में आए। जो आनंदित नहीं हुए वो अपने घर में बैठे रहे। हालेलुया। कौन का जाने, हम तो बोल नहीं सकते, परंतु इतना तय है कि शायद उनको लगा कि आज यहोवा के भवन में हम नहीं जाएंगे, वातावरण बड़ा अच्छा है, घर में हम क्या करेंगे, आज के दिन आराम कर लेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक सच्चाई है बाइबल में, यहोवा के भवन में, यहोवा के घर में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहां आनंद की भरपूरी है
जहां आनंद बहुतायत से बहता है, जहां आनंद बड़े पैमाने पे है, उस जगह हम नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? हालेलुया, हालेलुया। और इससे प्रियो हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर के भवन से अलग होने के कारण, उसके संगति से अलग होने के कारण हम कई बार चैलेंज को फेस करते हैं। समस्याएं हम अपने जीवन में देखते हैं, और जब समस्याओं को देखते हैं, चुनौतियों को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, हम कई बार उन्हें देखने के बाद हम निराश हो जाते हैं। हालेलुया। परंतु जो यहोवा के भवन में आता है, जो यहोवा के भवन में आकर परमेश्वर की जय जयकार करता है, उस यहोवा परमेश्वर की उपासना करता है, प्रभु का धन्यवाद हो, उसके जीवन में कितनी भी चुनौती क्यों ना आए, वो जानता है यहोवा परमेश्वर इसे पार करने के लिए मुझे सामर्थ्य देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन ऐसा ही नहीं है, वचन में बड़े साफ रीति से लिखा है कि किसी ने मुझसे कहा, आओ यहोवा के भवन में हम चले, यहोवा के घर में चले, मेरा मन आनंदित हुआ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहोवा के भवन में चले, ये मात्र सुनने से ही वो आनंदित हुआ, यहोवा के भवन में आने के बाद कितना आनंदित होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अपने स्थान में अपने लोगों के साथ बात करता है। प्रभु अपने स्थान से अपने लोगों के ऊपर अपने अभिषेक को रखता है। प्रभु अपने स्थान से अपने महान कामों को अपने लोगों के बीच में करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आपके पास गवाहियां होती हैं, आपके पास प्रार्थनाओं के उत्तर होते हैं। आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर के घर में आया, मैंने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। भजनकार कहता है कि मुझे लोगों ने कहा, आओ हम यहोवा के घर चले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। वो लोग जो कहते हैं आओ यहोवा के घर चले, वो भी धन्यवादित है। हालेलुया, वो भी आशीष के दोहरे वो पात्र हैं, क्योंकि वो कहते हैं आओ हम यहोवा के घर चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने कहा अन्य हमारे विश्वासी भाई बहनों को आज सुबह या रात के समय कि आओ हम यहोवा के घर चले? हालेलुया। कुछ लोगों ने कहा, प्रेज द लॉर्ड। बाकी लोगों के पास समय था कि नहीं था? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वे ब्लेस्ड हैं जो कहते हैं कि आओ हम यहोवा के घर साथ मिलकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग बीते दिनों में एक अभियान चला रहे थे, और वो अभियान का नाम क्या है? फोन लगाओ अभियान। उसके तहत हम लोग उन लोगों के साथ बात करते थे, और अभी भी हम कर रहे हैं जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के संगति में नहीं आ पाते, उनको हम एनकरेज करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि यहोवा के भवन में सारी मुरादों को सुनता है। हालेलुया, सारी मुरादें सुनी जाती है, परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो जवाब भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर भजनकार बड़े सुंदर रीति से कहता है, फिर से उस वचन को हम दोहराए और हम इस समय पढ़ेंगे उस वचन को। 122 का एक पढ़िए। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि मैं आनंदित हुआ, मुझे आनंद हुआ तब जब मुझे लोगों ने कहा कि आओ हम यहोवा के घर चले, आओ हम यहोवा के
घर से। हम अब कहाँ पर बैठे हैं? यहोवा के घर में, परमेश्वर के भवन में हम बैठे हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों प्रियो परमेश्वर के भवन में, क्यों हमें प्रभु के कलीसिया में आना जरूरी है? ऐसा क्या है जिसके कारण हमें परमेश्वर के भवन में आना चाहिए? बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सुनने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि आज यदि प्रभु आपके जीवन के साथ बात करेगा तो निश्चित आपका प्रयत्न, आपकी प्रायोरिटी जो है, आपकी प्राथमिकता जो है वो ये होगी परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर से बात करना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमें परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है? क्यों हमें खुदावंद के घर में आना जरूरी है? क्यों हमें परमेश्वर के संगति में आना जरूरी है? ऐसा क्या रीजन है? ऐसा क्या कारण है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कारण को जानने के पहले एक घटना हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने पिता के घर में अर्थात पवित्र स्थान में गए, पवित्र मंदिर में गए। और जब पवित्र मंदिर में गए, बाइबल में लिखा है कि वहां पर लोग जो है व्यापार करने लगे। क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। अब जब व्यापार करने लगे, प्रभु को गुस्सा आया। उन्होंने उनके सारे स्टॉल को गिरा दिए, सामान जो थे तहस नहस कर दिया, पक्षियों को प्रभु ने उड़ा दिया। और ये सारी बातें जब हो रही थी, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 16 और 17 वचन। प्रभु क्या कहते हैं? जब ये घटना होती है, प्रभु क्रोधित होते हैं। सारे वहां पर व्यापारियों के स्टॉल होते हैं, दुकान होते हैं, उसे प्रभु तहस नहस करते हैं, नष्ट करते हैं। उस समय प्रभु कौन सा स्टेटमेंट देते हैं, उस बात को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। प्रभु ने आने जाने वालों को रोक दिया, रुक जाओ। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है? उनको स्मरण दिलाया कि देखो तुम यहाँ पर बाजार लेकर बैठे हो, तुमको याद नहीं है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? प्रभु उनको स्मरण दिला रहा है। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। मेरा घर जो है सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। जो मेरे पिता का घर है वो पिता का घर सब जातियों के लिए, सब लोगों के लिए, सब प्रकार के समुदाय के लिए क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर, हाउस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। बोलिए हालेलुया, बोलिए परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां प्रार्थनाएं होती हैं, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि उनको प्रार्थना के घर में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का घर और कुछ अलग नहीं हो तो प्रार्थना का घर है, जहां परमेश्वर की प्रार्थनाएं होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए इस प्रार्थना के घर में, इसलिए परमेश्वर के इस घर में हमें आनंद के साथ दौड़कर परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करते हुए हमें आना है, ताकि
परमेश्वर की महान आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर के घर को हम कभी ना भूले। बाकी सारे एड्रेस आप भूल जाए तो चलेगा। हालेलुया। आपके रिश्तेदारों का घर भूल गए तो चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक समय आपका घर भी भूल गए तो चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु के घर में आना कभी ना भूले। हालेलुया। कोई आमीन कहेगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये घर प्रार्थना का घर है। प्रभु की स्तुति हो कि क्यों हमें परमेश्वर के भवन में आना है, क्यों हमें परमेश्वर के संगति में आना है, क्यों हमें खुदावंत के स्थान में आना है। प्रभु की स्तुति हो, बहुत सारे कारण हैं। एक एक कारण, एक एक रीजन जो है वचन के द्वारा हम देखने का प्रयत्न करेंगे। पहला रीजन है कि हम परमेश्वर के भवन में इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर के भवन में आते हैं? कि हम परमेश्वर की प्रार्थना कर सके और परमेश्वर की हम क्या कर सके? उपासना और आराधना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के भवन में आने का एक बहुत बड़ा रीजन हमारे जीवन में है प्रियो, कि हम औरों को मिलने के लिए नहीं, परंतु हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना करते हैं। हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आकर उस परमेश्वर की हम क्या करते हैं? उपासना और आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको पूछे कोई कि क्यों आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, हालेलुया, आपके पास क्या क्या कारण होगा बताने का? नहीं, हमको अच्छा लगता है प्रार्थना में जाने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये पूछा जाता है कि आप हर इतवार को जाते हो, क्या है, क्यों आप जाते हो? नहीं, उधर जाने से बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कारण है। फिर आपको बाद में लगेगा कि संडे के दिन यदि आप थिएटर में जाते हो उधर भी अच्छा लगता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो सुबह का पहला जो पिक्चर का समय होता है उसमें जाके बैठते हैं। बहुत बढ़िया गाएंगे, पॉपकॉर्न लेकर क्या करेंगे? मस्त बैठेंगे और पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अच्छा लगता है। आपका रीजन, आपका कारण यही होगा कि नहीं, संडे को बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा तैयारी करूँ, गाय से बढ़िया बात थोड़ा सा लोग 10-15 लोग बैठते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा मूड फ्रेश होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा कारण बताते नहीं, तिथे गेल्यानं मूड फ्रेश होते, चांगलं वाटते, बसावंसं वाटते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ दिन के बाद यदि आपके मन में आ जाए कि अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है, हालेलुया, तो फिर क्या करो? छुट्टी दो परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई रीजन नहीं है। आपको अच्छा लगे ना लगे, है ना, परमेश्वर के भवन में हम इसलिए आते हैं कि हम अपने परमेश्वर से बात कर सके, परमेश्वर की उपासना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आप बोलेंगे कि क्या चार दीवारी के बीच में आकर आराधना होती है? हम अपने घर में भी, पेड़ों के नीचे भी, पेड़ के नीचे, जमीन के ऊपर, जहां भी हम बैठे वहां पर भी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, यस, आप वहां पर भी आराधना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। परंतु प्रभु की स्तुति हो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं प्रियो, कि हमें स्पेशली प्रभु ने ये दिन ठहरा के दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में आकर हम यहोवा की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के भवन में आने के लिए कभी भी निगलेक्ट ना करें। हम नकार ना दें कि नहीं, आज हम नहीं जाएंगे, आज हमारा मूड नहीं बन पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन आपका मूड नहीं बनता है, उस दिन आप जबरदस्ती परमेश्वर के
भवन में आइए। हालेलुया। आप पैर डालते ही यहाँ पर परमेश्वर आपके मूड को बना देगा। हालेलुया। वो जानता है आपके मूड को बनाना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर की स्तुतियों कि परमेश्वर के भवन में हम अपने मूड के हिसाब से नहीं आते हैं। ये कोई रीजन नहीं है, कारण ये है कि हम अपने परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर की उपासना करते हैं और इसलिए भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जिस दिन हमें यह सत्य पता चलेगा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के भवन में जाने से आपको कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको आप बहुत सारी चीजें परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकती है, प्रभु के भवन में आने से रोकती है। कारण यह है कि आपने परमेश्वर के भवन में जाने के कारण को अब तक नहीं समझा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी चीजें आपको परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के भवन में जाने से रोकती है ना। आपकी काम की व्यस्तता आपको रोकती है, आपके समय पर आए हुए रिश्तेदार आपको रोकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का कारण होता है कि हम क्यों नहीं आए, क्योंकि समय पर हमारे घर में हमारे रिश्तेदार आ गए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास और बहुत सारे रीजन हैं न आने के। आने के रीजन थोड़े हैं, न आने के रीजन बहुत सारे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको यदि मैं बताऊं तो बहुत सारी लंबी लिस्ट लग जाएंगे ना। आमच्या घरचा लढण्याला कारण देवाच्या भवनामध्ये नाही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जसं हा जंगलात राहते, जर पाणी भरलं नाही तर याचं काहीच होणार नाही ना। प्रेज द लॉर्ड। आणि उन्हाळ्यामध्ये 8-10 दिवस न येत नाही तर मग काय करतात, ऍडजस्टमेंट करतात ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप पानी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। इवन जब आप खाना खाते, खाने के साथ भी आपका एडजस्टमेंट नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। जेवणासाठी एडजस्टमेंट करता का? सकाळचा नाश्ता पाहिजे म्हणजे, दुपारचं जेवण पाहिजे म्हणजे, रात्रीचं जेवण पाहिजे म्हणजे, 4 वाजताचा चहा पाहिजे म्हणजे, रवाची भक्ती काय एक आडच घेतात कोण पाहिजे आपल्याला। हालेलुया। हालेलुया। वो देखने वाला है। हालेलुया। वो देखने वाला, बोलिए वो देखने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम उससे मिलने के लिए आ रहे हैं तो वो देखेगा कि नहीं देखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसके साथ साथ मेरा भी थोड़ा बड़ा ध्यान रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता नहीं होगा, कभी कभी मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, मोबाइल नहीं मैं क्या करता हूँ, बैठे बैठे जो नहीं आया उसको बोलता हूँ उठा है तुम्ही, परेशान हो जाके स्विच ऑफ कर देता है मैंने। हालेलुया। कोई जवाब ही नहीं देता क्योंकि जवाब है ही नहीं उनके पास ना आने के। प्रेज द लॉर्ड। हर समय तो नहीं बोल सकता काम था काम था काम था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, ये अंदर से क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कारण यह है प्रियो कि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो कि हम क्यों परमेश्वर के भवन में आते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम मिलकर उस महान परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं। मेरे साथ आप निकाले इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और 25वां पद। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और 25वां पद जो है वो हम निकाल कर पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25वां पद। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि हाँ हाँ एक दूसरे को समझाते रहे, जो जो उस दिन को निकट आते देखे
तो आपको क्या करना है और अधिक ये करना है। अब इस वचन को समझने का प्रयत्न करेंगे। इकट्ठा होना ना छोड़े, प्रभु में इकट्ठा होना। हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए, किसके नाम से इकट्ठा हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और किसी नाम से हम यहां पर इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम मात्र परमेश्वर के लिए उसके नाम से इकट्ठा हुए हैं। और बाइबल कहती है कि जब आप इस बात को समझना शुरू करेंगे कि उसका आना निकट है, उसका आगमन निकट है, उस दिन को जानने के बाद त्यों ऐसा ही करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में बाइबल में लिखा है कि उसका आना निकट है, अंतिम समय निकट है, अंतिम दिन निकट है। हालेलुया। कितने लोग राजी हैं कि आने वाला समय बहुत ही निकट है, उसका आगमन निकट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर एक विश्वास करने वाला इस बात को जानता है कि प्रभु का दिन निकट है। और बाइबल कहती है यदि आपको पता है उसके आने का दिन निकट है तो हमको क्या करना है? तो हमें इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा और उपासना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम इकट्ठा होंगे और जब आपको पता चलेगा उसके आने का समय निकट है, तो तुमको ये करते रहना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक समय है वो आएगा, प्रभु की स्तुति हो। वो आने के पहले परमेश्वर हमारे बीच में क्या देखना चाहता है कि हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो जाए कि प्रभु का आने का समय आ जाए और हम किसी और स्थान में दिखाई दे जहां प्रभु हमें देखना नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। असं होऊन जाईल, देवाचं येणे जवळ राहील, देव येऊन जाईल आणि मग आम्हाला माहित पडेल की आम्ही कुठेतरी लग्नामध्ये डान्स करत होतो। हालेलुया, हालेलुया। आणि सगळ्यात जास्त डान्स आमचाच होता। कमर हलवत होतो, हाता हलवत होतो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मग माहित पडेल की देवाचे लोक एकत्र प्रार्थना करत होते, भेट घालत होते, ते देवाच्या सानिध्यामध्ये उसळल्या जाईल। आणि मग आम्हाला माहित पडेल अरे बाबा फारच लग्नात गेलो, नसतं गेलो तर बरं झालं असतं, कमीत कमी देवाच्या सानिध्यामध्ये उचलल्या तर गेलो असतो। हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझे प्रियो, उसके दिन को यदि आप समझ पाते हैं कि उसका आने का दिन निकट है, वो दिन निकट है, त्यों इकट्ठा हो। इसलिए कि हमको आत्मिक तैयारी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। शादी के घर में क्या होता है, जैसे जैसे दिन निकट आता है सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं और सारे मिलकर क्या करते हैं? शादी की तैयारी। हालेलुया। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं? तैयारियां करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। हमें मालूम है वो दूल्हा आने वाला है अपने दुल्हन को लेने के लिए, और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो दुल्हन को जब लेने के लिए आएगा, कलीसिया को लेने के लिए आएगा, प्रभु की स्तुति हो। जो लोग प्रभु के संगति में इकट्ठा होकर अपने आप को तैयार करेंगे, वो ही उसके आगमन में उठाए जाएंगे। हालेलुया। बात में ये नहीं बोलना ओ मैं भी विश्वास करता था, मैं भी बाइबल को पढ़ता था। हालेलुया। प्रभु बोलता है बड़ी अच्छी बात है। यीशु मसीह ने जगह कहा है ना कि यदि कोई मेरे नाम से भूत को भी निकाले, भविष्यवाणी भी करेंगे, चंगा लोगों को चंगा भी करेंगे, परंतु मैं अपने समय में ऐसे लोगों को बोलूंगा मैं तुम्हें। हालेलुया। माइकल क्रॉस घालून गड्यावर जमणार नाही। हालेलुया। तेरा क्रॉस तुझे लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरी सहभागिता तुझे मेरे संगति में ले जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बड़ी गंभीर बात है प्रियो, परमेश्वर के संगति को आना, परमेश्वर के संगति में बढ़ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब उस दिन को तुम निकट देखोगे, जो तुम्हें इकट्ठा होकर अपने आप को तैयार करना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर
प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों हम परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं? कारण यह है कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर सके, मिलकर हम परमेश्वर की प्रार्थना कर सके। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम मिलकर आराधना करें, प्रभु चाहता है मिलकर हम प्रार्थना करें, प्रभु चाहता है कि मिलकर हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अकेले में आपका कुछ होने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप एकता में आकर प्रभु की संगति में तैयार हो और उसका आगमन भी हो। प्रभु की स्तुति हो कि आप भी उस आगमन में शामिल हो सके। हालेलुया। तो कितना अद्भुत समय होगा कि हम उसके आगमन में शामिल हो चुके होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ की बातें यहाँ रह जाएंगी, यहाँ की चीजें यहाँ रह जाएंगी, यहाँ का आनंद यहाँ ही रह जाएगा, यहाँ का सुख यही रह जाएगा। परंतु जिस सुख की बात यहाँ हो रही है, जिस शांति की बात यहाँ हो रही है, जिस आनंद की बात यहाँ हो रही है, वो बहुत ही अलौकिक और सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है, आवश्यक है। दूसरा कारण हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसलिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं कि हम अपने परमेश्वर के साथ संगति रख सके, एक दूसरे के साथ हम संगति रख सके जो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर के भवन में आते हैं? परमेश्वर के साथ संगति रखना, जो प्रभु के लोग हम हैं, एक दूसरे के साथ क्या करना? संगति रखना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। सेकंड रीजन है परमेश्वर के भवन में आने का। हालेलुया। क्या रीजन है? हम इसलिए परमेश्वर के भवन में आते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सके, प्रभु के साथ संगति कर सके। औरों के साथ जो प्रभु के लोग हैं उनके साथ हम क्या कर सके? सहभागिता कर सके। पहला हम क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं। दूसरी बात है कि हम औरों के साथ क्या करते हैं? सहभागिता कर सकते हैं। कौन ये लोग हैं? परमेश्वर के लोग। कलीसिया में आना, कलीसिया के लोगों के बीच में आना, और जब हम उनके साथ सहभागिता करते हैं तो निश्चित ये हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें हमारे विश्वास को मजबूत करना है। यदि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है तो निश्चित प्रियो हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो क्या है? परमेश्वर के भवन में आकर बैठे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के संगति में आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ग्रेटेस्ट वे है, एक बहुत बड़ा मार्ग है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे विश्वास को मजबूत किया जाए, परमेश्वर के साथ जो हमारे संबंध है, जो रिलेशन है, वो मजबूत किए जाए, तो एक ही मार्ग है, और वो क्या है? परमेश्वर के भवन में आना। हालेलुया। एक ही बात है, और वो क्या है? कि आओ हम यहोवा के भवन को चले। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि आप अपने विश्वास को मजबूती प्रदान करें? कितने लोग चाहते हैं कि आपके साथ जो परमेश्वर के संबंध है वो और मजबूत हो जाए, और ज्यादा वो स्ट्रेंथन हो जाए, और ज्यादा उसमें मजबूती आ जाए? तो प्रियो, इसके लिए मार्ग ये है कि प्रभु के भवन में आए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के घर को छोड़ आप और मैं परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसको मजबूत नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के संगति में आना है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भवन में आए ताकि उसके साथ जो हमारे रिलेशन है और ज्यादा मजबूत बनते जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका विश्वास परमेश्वर के भवन में बढ़ा कि आप लोगों के बीच में जो रहते हो वहां पर आपका विश्वास बढ़ा?
हालेलुया। आपके संबंध कब गहरे होते हैं? यहाँ गहरे होते हैं कि घर में इधर उधर जाने से गहरे होते हैं? होती कि नहीं होती? प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर विश्वास आता है जब भी हम परमेश्वर के भवन में होते हैं। हमारी निराशा में परमेश्वर हमसे बात करता है जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं। हम परमेश्वर के साथ संगति रखना शुरू करते हैं। हमें कहीं ना कहीं एहसास होता है परमेश्वर की उपस्थिति का। हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करना शुरू करते हैं जब हम यहोवा परमेश्वर के क्या होते हैं, निकट अर्थात उसके भवन में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। यदि परमेश्वर के साथ आपके रिलेशन जो संबंध है उन्हें मजबूत करना है तो बगैर प्रभु के भवन में आकर ऐसा संभव नहीं है। आपको परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ आप निकाले प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से लेकर आगे तक 47 तक 47 तक पढ़िए। भजन संहिता 2 अध्याय 42 से लेकर आगे तक पढ़िए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 से लेकर आगे तक पढ़ते जाइए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने प्रार्थना करने में लौलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। अब ध्यान से सुनिए, सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, वो इकट्ठा हुआ करते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, यस, आगे बढ़िए। और वे प्रतिदिन एक मन होकर, लिखा है, मंदिर में इकट्ठा होते थे, परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होते थे, प्रभु के घर में इकट्ठा होते थे। आगे बढ़िए। और घर घर रोटी तोड़ने, हाँ, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। इसका मतलब है उनके बीच में एक संगति हुआ करती थी। परमेश्वर के भवन में आते थे, परमेश्वर के घर में आते थे, रोटी तोड़ते थे, एक दूसरे के साथ संगति किया करते थे। आगे लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ध्यान से सुनिए प्रियो, वे प्रतिदिन एक मन होकर परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुआ करते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका ध्यान है? यस, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रतिदिन इकट्ठा हुआ करते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं उनकी परमेश्वर के साथ सहभागिता होती थी। वो एक दूसरे के साथ सहभागिता करते थे, क्योंकि लिखा है मन की सिधाई से वो क्या करते थे, भोजन किया करते थे। मन की सिधाई यहाँ पर लिखी है, मन में कोई कड़वाहट नहीं है, मन उनका क्या हो गया, पूरा सीधा है। हालेलुया। ये कब हो रहा है? जब वो परमेश्वर के संगति में आ रहे हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता कर रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की वो स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे लोग प्रसन्न हैं, तुमच्याविषयी लोग आनंदित आहेत।
हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? उनसे लोग क्या थे? प्रसन्न थे। प्रियो, हमारे विषय में लोग प्रसन्न हैं या हमें देखकर लोग ताना मारते हैं? हमें देखने के बाद क्या लोग गाली गलौज करते हैं या आपकी ओर देखने के बाद ऊपर नीचे देखना शुरू करते हैं, निंदा करते हैं, हालेलुया, षड्यंत्र रचते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ हो रहा है आपके विषय में ऐसा? हाँ, ऐसा होते हैं प्रसन्न है जिनके विषय, हालेलुया। अभी भी कमी है, अभी भी क्या है? कमी है। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के विश्वासी लोग परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होते थे, परमेश्वर के साथ संगति रखते थे, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, उनके दैवी शांति से, उनके दैवी आनंद से लोगों को भी परमेश्वर ने क्या किया? प्रभावित किया। इस प्रकार प्रभावित किया कि लोग उनसे क्या थे? हालेलुया, हालेलुया। लोग उनका आदर करते थे, लोग उनको देखने के बाद अत्यंत आनंदित हो जाते थे कि देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको देखने के बाद लोगों का मूड बनता है कि बिगड़ता है? हालेलुया। आप कहेंगे कि नहीं, बहुत सारे लोगों का हमको देखने के बाद मूड क्या हो जाता है? बिगड़ता है। भाषण चेहरा के हम नहीं बोले पाओ। हालेलुया, कहाँ बना? हालेलुया। आपको परमेश्वर की संगति में आना है। जो परमेश्वर के संगति में आकर परमेश्वर के साथ सहभागिता करता है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के सहभागिता में रहने वाला, प्रभु के संगति में रहने वाला व्यक्ति जैसा वो है वैसा नहीं, वो बदल जाता है, उसका चरित्र बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी आदतें बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। जब आपका जीवन लोग बदलता हुआ देखेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, आपको देखने के बाद उनका मूड जो है हालेलुया डाउन नहीं होगा, उनका मूड क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। बोलिए या क्या बात है, ये कैसे पहले था अब ये तो बदल गया है, ये तो परमेश्वर की हुजूरी में जाता है, ये तो परमेश्वर के भवन में जाता है, ये तो अपने जीव परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के भवन में आना, इसका मतलब है परमेश्वर के साथ सहभागिता करना। यदि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, वो परमेश्वर हमें बदल लेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि दारू पीने वाले के सहभागिता में यदि अच्छा व्यक्ति आता है और वो क्या हो जाता है, समय के बाद बदल जाता है, वो भी गुनना शुरू करता है। अपन बनते ना यार, कई समय होती बनते 3-4 महीने झाले बनते, ह्या दोस्तासोबत चांगला बनते, दोस्त बदमाश बनते, तो दारू पीते बनते। हालेलुया। सिगारेट पीते, गांजा फूकते, हालेलुया, हळूहळू त्याच्या सवयी यायला लागल्या म्हणते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ठहराना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको ठहराना है कि आप किसके साथ संगति कर रहे हैं, जिसके साथ संगति कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए उसके समान बन जाए। हालेलुया। बेहतर है ये अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के संगति में आए, प्रभु के साथ सहभागिता करें। प्रभु का धन्यवाद हो। एक समय आएगा उसके जैसा हम बनते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी अंदर की खमियां दूर हो जाएंगी, हमारा अंदर का स्वभाव जो पुराना है वो निकल जाएगा। प्रभु धीरे धीरे उसके संगति में हमें बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने बहुत सारे लोगों को बदल दिया, उसने बहुत सारे लोगों को जो अनपढ़ थे उनको बदल दिया, बहुत सारे जो क्रिमिनल थे उनको बदल दिया। प्रभु ने उनको घुटनों के बल लाया और प्रभु ने उसकी महिमा करने के लिए खड़ा किया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको और मेरा
हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन हमारे जीवन में परिवर्तन लोग देखेंगे, जिस दिन परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर लोग देखेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, उनका मुंह बिगड़ेगा नहीं, उनका मुंह आपको देखने के द्वारा हालेलुया बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उनको लगेगा कि भैया आप हमारे घर में आओ, आप हमारे साथ बैठो, आप बैठते हो, बात करते हो और प्रार्थना करते हो, वो हमें अच्छा महसूस होता है। हालेलुया, ये आपकी गवाही होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको देखने के द्वारा लोगों का मूड बनना चाहिए, ना कि बिगड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये तब होगा जब हम आएंगे और अपने जीवित परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के साथ सहभागिता करेंगे। हालेलुया, हरिद्वार करेंगे। हालेलुया, बरसात आए तो भी करेंगे। हालेलुया, पानी आएगा तो भी करेंगे, धूप आएगी तो भी करेंगे, बहुत ठंड लग रही तो भी करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर समय आप यस यस बोलते हैं, बाद में आप हंसा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बार को भी आप शेर बन गए थे और आज देखा तो बहुत सारे लोग क्या बन गए, चुहा बन गए। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने फिर से वो चूहे के परिधान को क्या कर दिया, पहन लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि जो परमेश्वर के भवन में आता है वो प्रभु के संगति, प्रभु के साथ संगति करता है। प्रभु के भवन में आना है इसलिए कि हम प्रभु के साथ, उस राजाओं के राजा के साथ हम संगति कर सके, हम हमारे प्रिय प्रभु के लोगों के साथ क्या कर सके, संगति कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। इसकी बात हम यहाँ पर देखेंगे और इसे हम समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे और अगले इतवार को भी हम इसी विषय को लेकर आगे भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तीसरी बात है कि हम प्रभु के भवन में आते हैं, हम प्रभु के घर में आते हैं इसलिए कि हमारी आत्मा प्रभु के वचनों के द्वारा भरपूर हो जाए। प्रभु के वचनों के द्वारा उसे क्या मिले, ताकत मिले। प्रभु के वचनों के द्वारा उसकी आत्मा भरती जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से, अब मैंने बोला ही नहीं था, आपने कैसे कहा हालेलुया, मुझे समझ में नहीं आता कि आपने वो पूरा आपने क्या किया है, अपने आप को बनाए रखा है। उसके बाद प्रेजेंट उसके बाद ये उसका नाम आने के पहले यस सर, यस सर, यस सर। अरे नाम हिंदुस्तान में नाम ना बोल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरीर को जिंदा रखने के लिए, शरीर को मजबूत रखने के लिए रोजाना किसकी आवश्यकता होती है, भोजन। हम भोजन से क्या करते हैं, अपने आप को फीड करते हैं, भरते हैं। प्रभु की स्तुति उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, हमारी रूह है, इस आत्मा को भोजन की आवश्यकता है या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं प्रियो, प्रभु के घर में आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, खिलाते हैं। तो ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इसे खिलाते हैं। जब मैं परमेश्वर के भवन में आता हूँ, परमेश्वर की संगति में आता हूँ, परमेश्वर के घर में आता हूँ, मेरी आत्मा को परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं इसे खिलाता हूँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरी आत्मा को खिलाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और इस इतवार को आपने मिस किया,
इसका मतलब है कि आपने क्या किया, भोजन को मिस किया। हालेलुया। आपकी आत्मा भोजन चाहती है, आप बोलते आज का खाना तुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। यदि शरीर ऐसा बोले, शरीर के साथ आप ऐसा बोले तो क्या हो जाएगा, नहीं आता तो जो भेटना होने। हालेलुया। छोटा म्हणजे काय होते, गुरु सुरू जाते, आता काहीतरी भेटलंच पाहिजे म्हणते। सुनेरी भाकरी भेटली तरी पूर्णासारखी लागते, पूर्णाच्या पुढे काय मस्त लागत आहे म्हणते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भरपेट झाल्यावर मग खाऊन पहा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परमेश्वर अपने भवन में, प्रभु अपने वेदी से आपको बासी सूखी रोटी नहीं खिलाएगा, वो आपको ऐसी ताजा रोटी खिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रभु आपको अपने वचन से खिलाता है, प्रभु आपको अपने वचन से फीड करता है। और जिस दिन आप परमेश्वर के भवन में आने को टाल देते, इसका मतलब है आप परमेश्वर के उस भोजन को क्या करते हैं, मिस करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। काही लोक मग असं म्हणतील, काही टेन्शन नाही पाडत साहेब, तुम्ही सायकडे मग तो व्हिडिओ टाकता ना, मग तो व्हिडिओ पाहून घेईन, तुम्ही टाकला नाही तरी चालते, अनेक पास्टर आहे युट्यूबवर, त्याचा व्हिडिओ पाहून घेईन आणि। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप अपनी शिकायत बताते हो कि आपको क्या समस्या है, तो क्या डॉक्टर आपको कोई भी गोली दे देता है? घेऊन घे, तावाला का घेऊन घे ना, सर्दी बुखार का घेऊन घे ना, एवढे ना डॉक्टर साहेब एवढी गोळी घेऊन घे ना, जेवढी मोठी गोळी तेवढा मोठा फरक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गलती आमच्या आंबेडकर साहेबांना गोळी डॉक्टरने दिली, बसलेला पाय थोडा खराब झाला, दर स्तुतीचं त्याचा पाय परत देवाण करा गेला। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका मेडिकल स्टोर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार है तो कोई भी गोली उठाकर खा ले। हालेलुया। पेट में जाएगा तो बड़ा बड़ा रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि आज की दिन की रोटी कौन सी खानी है और कौन सी नहीं खानी है, आपकी जरूरत आपकी आत्मा के लिए कौन सी और कौन सी नहीं है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। जब आप यूट्यूब पर बैठते हो, आप वचन सुनते हो, ढेरों संदेश मिलेंगे, मेरे से भी बेहतर बताने वाले आपको मिलेंगे। हालेलुया। परंतु आपको पता नहीं है कि इसमें से आज के लिए कौन सी रोटी खानी है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता है, क्योंकि परमेश्वर ने खिलाने के लिए मुझे रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। शनिवार का दिन होता है, और शनिवार के दिन में स्पेशली कहीं जाने का मेरा इरादा नहीं होता है, भले मैं बैठे रहूंगा, परंतु पूरे दिन मेरा कंसंट्रेशन रहता है, मेरा पूरा ध्यान लगा रहता है कि प्रभु इतवार के दिन जब मैं खड़ा होता हूँ, प्रभु मुझे वचन दे, इस वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बात कर सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके घर में बहुत सारा खाना पीना, इसका मतलब है कि पूरा खा लो तो आपका काम होने वाला नहीं है। हालेलुया। उसमें से कितना खाना है और कब खाना है, वो आपका घर वाला ठहराता, आपको ठहराना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे खबर क्या ओरडो ह्यावे खाऊन ना फसलो नहीं म्हणते। हालेलुया। प्रभु की स्तुति में आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कि जो वचन समय पर आता है, जो लाइव आता है हमारे जीवन में, वो हमारे आत्मा के लिए पोषक होता है, हमारे आत्मा से बातचीत करने वाला होता है। हालेलुया।
हालेलुया। हमें औरों को सुनना है, जरूर हमारे ज्ञान में हमें बढ़ोतरी करना है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी करना है, हमें बाइबल का ज्ञान प्राप्त करते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है। परंतु जब हम परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना के साथ खड़े होते हैं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु अपने वचन से हमसे बात करता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे आत्मा के लिए एक भोजन होता है। प्रभु की स्तुति हो, हम परमेश्वर की ओर से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करते हैं, प्रभु की ओर से चेतावनी प्राप्त करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यूट्यूब वाला पास्टर आपको इंस्ट्रक्शन कैसे देगा, वो तो आपको नहीं जानता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, मैं किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैंने उसके जीवन को देखा नहीं है, पर मैं आपके जीवन को देख रहा हूं। प्रभु आपके जीवन को देख रहा है। प्रभु यहां से आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, प्रभु आपको चेतावनी देना चाहता है। जहां आप कमजोर है, प्रभु आपको मार्गदर्शन करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कुछ पाना है तो न खोना नहीं, आना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ पाना है तो आना पड़ेगा। हालेलुया। प्रयत्न करें। कोई भी सेवक, किसी भी कलीसिया का पासवान जब अपने लोगों को वचन से खिलाता है, उसके पीछे प्रार्थनाएं होती है, उसके पीछे तैयारियां होती है, उसके पीछे पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है, उसके पीछे पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम प्रभु के वचन से अपनी आत्मा को खिलाते हैं, हम परमेश्वर की ओर से कुछ चेतावनी को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास में आने के बावजूद भी बहक जाते हैं। बहकते कि नहीं बहकते? आप विश्वास में आ गए तो बहकते कि नहीं बहकते? कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। कभी भी बैठ सकते। हालेलुया। मैंने कितने सारे लोगों को बैठते हुए देखा, सुधरते हुए भी देखा। हालेलुया हालेलुया। अब ये चीज मेरे लिए कॉमन हो गई। बैठ समझा। हालेलुया। लोग यस यस सुधर जा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पाने की आशा रखता है वो सुधर रहा है बेचारा। बैठ रहा तो खाली आ रखते जाऊ ना रविवारी प्रभु बोले त्या दिवशी। हालेलुया। प्रभु भोजन है, बड़ी बात है। हालेलुया। आज भी तो आदमी भोजन है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा जो पासपोर्ट का संदेश दिला का इसका मतलब भोजन है। खिलाने वाला तैयार है, खाने वाला। हालेलुया। जिसको खिलाना है उसको लेकर नहीं आएंगे तो कैसे खिला पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि आपको और मुझको अपनी आत्मिक भूख को समझना है। हमें अपनी आत्मिक भूख को जब समझेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि हम परमेश्वर के भवन में आएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन से आपको और मुझको खिलाता है। जब हम उसके भवन में आते हैं, जब हम उसके भवन में आते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा हमें चेतावनियां देता है, चेतावनियां देता है। हालेलुया। आप यदि कुरिन्थियों की पत्री को पढ़े, रोमियों की पत्री को पढ़े, उसके बाद पौलुस की जितनी सारी पत्रियां हैं, जब परमेश्वर के सेवक ने कलीसिया को देखकर जब उनको पत्रियां लिखी, बहुत सारे जगह उन्होंने चेतावनियां दी। हालेलुया। प्रभु के सेवक ने कहा कि झूठे नबियों से बचो, झूठे शिक्षकों से बचो, क्योंकि वो तुम्हारे बीच में भेड़ बनकर आएंगे, परंतु असल में कौन है? भेड़िए हैं। दिखाई देते कैसे? भेड़ के समान। अंदर कौन है? भेड़िया। आपको सावधान होना है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये चेतावनी जो है, ये इंस्ट्रक्शन जो है, समय अनुसार कौन कहां पर देता है? परमेश्वर उसके भवन में देता है, उसके साथ में देता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारे इंस्ट्रक्शन को देना चाहता है। जब आप स्कूल में जाते हो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। जब आप किसी एकेडमी में जाते हैं, वहां पर इंस्ट्रक्शन होते हैं। जहां आप जॉब करते हैं, वहां सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो
क्या परमेश्वर की ओर से चेतावनियां नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आना जाना नहीं है, इसके साथ साथ हमें एक और बात सीखना है, प्रभु हमें चेतावनी देकर भेजता है। हालेलुया। यदि हम सुधरते नहीं है, प्रभु चेतावनी देकर भेजता है। हालेलुया। उसके बावजूद भी आप सुधरते नहीं है, प्रभु आपके जीवन में कुछ हरकत करेगा। हालेलुया। जब आपकी आकड़ प्रभु ठिकाने लगाएगा, तब आपको एहसास होगा। तो लोग सांगते देवाचं वचन पण मी ऐकत होतो, पण मी काही सुधारायला तयार नव्हतो. मला हेकटपणा काही जायला तयार, बराबर देवाला मागून मागितले. हालेलुया, हालेलुया. जैसी चपराक लगी तब मैं सुधर गया. हालेलुया, हालेलुया. फिर आपके जीवन में विश्वासी होने के बावजूद भी एक खास समस्या आपके जीवन में है, कांटे के समान आपको छू रही है. प्रभु का धन्यवाद. उस समझ लीजिए कि आपके साथ प्रभु कुछ बातें करना चाहता है. हालेलुया. आपको चिताना चाहता है, आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, आपको बदलना चाहता है, आपको मोड़ना चाहता है, आपको सीधा करना चाहता है. हालेलुया. जब प्रभु ऐसा कुछ करना चाहता है, प्रभु के सामने हाँ में हाँ मिलाइए, प्रभु ऐसा ही मेरे जीवन में होने दे. हालेलुया, हालेलुया. वहां पर आपकी अकड़ काम में नहीं आएगी. हालेलुया. अकड़ता कौन है? अकड़ता कौन है? जो मुर्दा है, शैतान नहीं. जो मुर्दा है वो अकड़ता है. हालेलुया. म्हणून लवकर उत्तर देऊ नका. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अकड़ता कोण आहे? अकड़पणामध्ये असते म्हणून पहिले समजे, अरे म्हणून मला लवकर सरळ ठेवते पाय घरात तुला तसंच आहे, मग काय सरळ करता येणार आहे? तुम्ही दगडात मारा ना तरी सरळ होत नाही. इतना अकड़ होती है, हृदय में होती है अकड़. हालेलुया. जिंदों में अकड़ होती है क्या? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप जिंदा है तो आप झुकेंगे. हालेलुया. आत्मिक रीति से आप यदि जिंदा है, परमेश्वर ने आपकी आत्मा का उद्धार किया है, आप प्रभु के सामने झुकेंगे, वचन के सामने झुकेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे. हालेलुया. यदि आज भी आप झुक नहीं रहे, आज भी आपके अंदर अकड़ है, तो समझ लीजिए कि आप अभी भी आत्मिक रीति से क्या है? काही फरक पडतो. इंसान मुलांना म्हणजे इंसान होत असतो. मी ह्या मानानं ऐकतो, ह्या मानानं सोडून देतो. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपको यीशु के नाम से मरने की आवश्यकता है, मरने वाले शरीर में नहीं, आत्मा में. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आपका उद्धार होने की आवश्यकता है, पुराने मनुष्यत्व को खत्म करने की आवश्यकता है. जिस दिन आपका पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाएगा, जिस दिन आप सच्चे उद्धार को प्राप्त करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आपने झुकना वहां से शुरू कर दिया है. हालेलुया. वरना हालेलुया मेरी कौन जो हालेलुया कसं करते पाऊन घेतो. हालेलुया, हालेलुया. आतापर्यंत काहीच पाहिलं नाही, काही पाऊन घेऊ नका. हालेलुया. जो प्रभु बोल रहा है वैसा करो, स्वर्ग में चले जाएंगे. हालेलुया. जो प्रभु कह रहा है वैसा बनो, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी आशीष पाएंगे. हालेलुया. उसकी समृद्धि पाएंगे, उसकी शांति पाएंगे, उसकी भरपूरी पाएंगे. हालेलुया. भवन में इसलिए आते हैं कि हम उसके वचन से अपनी आत्मा को खिला सके. भवन में हम इसलिए आते हैं कि उसके इंस्ट्रक्शन को, उसकी चेतावनी को हम सुन सके और अपने जीवन को एक नए शेप में हम लेकर आ सके. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रिय परमेश्वर अपने लोगों को एक नया शेप देना चाहता है, एक नया आकार देना चाहता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रभु के नाम से ऐसे बदल जाएंगे कि लोग आपके विषय में गवाही देंगे कि आप परमेश्वर के लोग हो. हालेलुया. एक मिनट स्थानों के ऊपर खड़े हो जाए.